क्लास टेस्ट 2 का सलूशन देखिए भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि ए पर्सन ए पर्सन ट्रेवल्स along स्टेट रोड करें फर्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v1 एंड द सेकेंड हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v2 देन द मीन वेलोसिटी गिवन बाई। कह रहे हैं कोई पर्सन है, मान लीजिए कि कह रहे हैं कि मान लीजिए वो ए से बी जा रहा है, तो कह रहे हैं टोटल टाइम वो 2t ले रहा है। टोटल टाइम 2t कह रहे हैं फर्स्ट हाफ टाइम में वो मान लीजिए सी पे पहुंच गया, मतलब टी टाइम में वो पहुंच गया सी पर। फिर कह रहे हैं सेकेंड हाफ टाइम में वो सी से चला गया बी पर। तो कह रहे हैं जब ए से सी गया तो कह रहे हैं v1 से गया, मान लीजिए x1 डिस्टेंस चला, ठीक है। फिर कह रहे हैं सी से भी गया, कह रहे हैं सेम टाइम टी में, कह रहे हैं v2 से गया, मान लो x2 डिस्टेंस कवर किया। तो कह रहे हैं कि ए से जब भी गया तो टोटल एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो बताइए जो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कर रहे हैं पार्टिकल गया v1 से x1 कवर डिस्टेंस कवर कर रहा है, टी टाइम में कवर कर रहा है। तो कह रहे हैं जो हो जाएगा पहली x1 प्लस x2 टोटल टाइम t प्लस t 2t। तो कह रहे हैं x1 गया कितने से v1 से, कितने टाइम में गया t में गया, तो हो जाएगा v1 इंटू टी। फिर कह रहे हैं x2 गया कितने से गया, v2 से गया कितने टाइम में गया, t2 में गया, तो प्लस v2 इंटू टी टोटल टाइम 2t। तो टी सब में कॉमन है, कट जाएगा तो हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ये हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सॉरी। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। आई थिंक इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, कह रहे ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ स्पीड u एंड द अदर हाफ विथ स्पीड v, देन एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं फिर वही चीज़ कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है ए से बी जा रहा है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 2x। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब जब ए से मान लीजिए सी गया तो कह रहे हैं पहले आधा दूरी चलना है, मान लो x डिस्टेंस कवर किया, कितने से चल रहे हैं, पहले आधी दूरी कर रहे हैं u से चल रहे हैं। पहले x कवर किया, कितने से किया, यूज़ किया, कितने टाइम में किया, तो मान लीजिए टाइम t1 में किया, पहुंच गए ए से सी। फिर कह सी से भी गया अदर हाफ डिस्टेंस, कितने से गया, v2 से गया, v2 यहाँ पर v है, कितने टाइम में गए हैं, तो मान लीजिए टाइम है वो t2। तो कह रहे हैं ए से भी जाने में उसका एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होगा। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो v एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x, टोटल टाइम मान लीजिए t1 प्लस t2 तो 2x। अब t1 क्या हो जाएगा, x बाई v1 जगह u से t2 क्या हो जाएगा, x बाई v2 जगह पर यहाँ पर v है, एलसीएम ले लीजिए हो जाएगा uv। तो u से कर जाएगा तो हो जाएगा xv, v से भी कर जाएगा तो हो जाएगा xu, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x u इंटू v डिवाइड बाई, इसमें से हो जाएगा x कॉमन कर लीजिए तो u प्लस v x से कट गया। तो जो एवरेज स्पीड आ जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v। आई थिंक कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं वन कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द सेकेंड एंड द रेस्ट विथ 60 किलोमीटर। तो कह रहे हैं एवरेज बता दीजिए। कह रहे हैं कोई कार है, मान लीजिए ए से बी जा रहा है, ठीक है। कोई कार है जो ए से बी जा रहा है, कह रहे हैं कि कवर 1/3 टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 3x, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 3x। कह रहे हैं 3x इसने माना है क्योंकि 3x का 1/3 जाएगा x। तो कह रहे हैं फर्स्ट 1/3 मान लीजिए ए से सी गया, तो फर्स्ट 1/3 मतलब x डिस्टेंस कवर किया, कितने से कवर कर रहे हैं, 20 से कवर कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट x डिस्टेंस वो 20 से कवर कर रहे हैं। मान लो टाइम t1 लिया उन्होंने। फिर कर रहे हैं जो सेकेंड 1/3 है मतलब 2x वो 60 से कवर कर रहे हैं और टोटल टाइम t2 ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होता है। एवरेज स्पीड फिर कहेंगे एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना 3x और टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम तो 3x
T1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x बाई 20 प्लस T2 कितना हो जाएगा, तो 2x बाई 60। एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, 60 चला जाएगा ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 180x डिवाइड बाई ये हो जाएगा 5x, x कैंसिल है, 5 कट जाएगा 33 टाइम्स में, अगर 5 3 जा 15 और बचेगा 6 3, तो 5 6 जा 30 30, दैट हो जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो इसका एवरेज स्पीड होगा हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 2 बॉडीज आर थ्रोन अप विथ इनिशियल वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 2:5, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाई देम। मैक्सिमम हाइट मतलब होता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को 1 मान लीजिए, आपने इसको फेंका V1 से, कोई पार्टिकल नंबर 2 है, इसको फेंका अपने V2 से, तो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब है जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब इससे ऊपर ये ना जाए, क्योंकि बॉडी चलाता कौन है, वेलोसिटी, जब वेलोसिटी 0 हो गया तो इसके ऊपर ये नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं जब ये मैक्सिमम हाइट मतलब कवर किए तो उनका रेशियो बता देते। मान लीजिए ये गया H1 हाइट, ये गया H2 हाइट दिया है, हमें V1/V2 का रेशियो दिया है, V1/V2 का रेशियो दिया है 2:5, तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट का रेशियो बता दिए। तो इसके लिए इक्वेशन लिखिए, V² बराबर U², V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS लगा रहा है, फाइनल 0 हो गया, इनिशियल को V1 का स्क्वायर माइनस 2G/H1, तो यहाँ से H1 की वैल्यू आ जाएगी V1 का स्क्वायर बाई 2G। सेम टाइम ऐसे लगा होगा सेकंड के लिए, तो H2 हो जाएगा V2 का स्क्वायर बाई 2G, डिवाइड कर दीजिए तो H1/H2 की वैल्यू हो जाएगा V1/V2 का होल स्क्वायर। अब V1/V2 का रेशियो दे चुके हैं 2:5 है, तो H1/H2 का जो रेशियो हो जाएगा 4:25। जो H1/H2 का जो रेशियो हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 4/25। आई थिंक इसीलिए क्वेश्चन इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करें द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाई, इतना दिया हुआ करें वेयर B and C आर कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है BT² प्लस CT, हमसे पूछे वेलोसिटी, तो इसको लिखिए, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dV/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है dV/dt इंटू BT² CT। इस dt को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा dV इक्वल टू हो जाएगा BT² dt प्लस CT dt, इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। तो t बराबर 0 पर कहे हैं कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 था, करें t बराबर t पर उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, या v का इंटीग्रेशन की लिमिट रखो तो हो जाएगा v, ये देखो b कांस्टेंट है, b बाहर हो जाएगा, t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 0 से t प्लस इसका हो जाएगा c कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 0 से t। इसमें जब लिमिट रखेंगे तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b/3 t³ प्लस c/2 इंटू t²। आई थिंक BT³ 3 ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी का फंक्शन। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर, करें द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। बताइए अगर ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम होता है वेलोसिटी। अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी स्लोप हो जाएगा स्पीड, क्या हो जाएगा स्पीड। तो जी मतलब कर रहे हैं कि ये कहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो है इस वेलोसिटी है,
या ऐसे कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऐसे लिख लो, स्लोप ऑफ भी एक्स वर्सेस टी ग्राफ, वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। तो कह रहे हैं कि इन तीन पॉइंट्स पर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए? स्लोप। और स्लोप मैक्सिमम होने क्या होना मैक्सिमम होना पड़ेगा? थीटा। तो देखो अगर इस पॉइंट पे देखें तो आपको जो कर्व बना है वैसे ही बना है। तो इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है। इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट डालोगे एक्स एक्सिस एंगल लोगे तो ये एंगल थीटा आएगा। जो बी पॉइंट है यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर जब टेंजेंट डालेंगे तो ये थीटा 2 मान लीजिए। और जो सी पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो सी पॉइंट पर जब टेंजेंट डालोगे तो ये जो एंगल आएगी थीटा 3 आएगा। और ये जो पॉइंट है इस पर जब टेंजेंट डालेंगे तो ये कुछ थीटा 4 आएगा। तो सबसे ज़्यादा थीटा किसका बड़ा है? एंगल थीटा 3 का। मतलब सी पॉइंट पर जो है वो एंगल सबसे ज़्यादा बन रहता है। अगर एंगल सबसे ज़्यादा है तो स्लोप सबसे ज़्यादा है। एट सी स्लोप इज मैक्सिमम, स्लोप मैक्सिमम because angle maximum, because angle maximum। अगर एंगल मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी सो वेलोसिटी मैक्सिमम, सो वेलोसिटी मैक्सिमम एट सी। तो सी वेलोसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इस पॉइंट पर एंगल सबसे ज़्यादा है। अगर एंगल सबसे ज़्यादा है तो इस पॉइंट पर स्लोप सबसे ज़्यादा है। अब जो कि पता है आपको कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है वेलोसिटी। तो अगर स्लोप सबसे ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। आई थिंक कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट सी वाला। इस पर स्लोप सबसे कम, इस पर स्लोप उससे ज़्यादा, इस पर स्लोप सबसे ज़्यादा, इस पर स्लोप इससे कम। तो सबसे ज़्यादा स्लोप मैक्सिमम किस पर है? सी पॉइंट पर, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा एंगल मैक्सिमम होता है। आई थिंक आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। करें हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कम्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया। करें पार्टिकल कितने समय बाद जाकर रुक गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राम का जो फंक्शन दिया है तो इसको पहले बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फंक्शन। इसको क्या करेंगे? एक बार डिफ्रेंशिएट। एक्स दिया हुआ है -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, 16t प्लस 2। तो इसको अगर बनाएंगे वेलोसिटी तो ये हो जाएगा dx/dt। ये क्या हो जाएगा? dx/dt। तो हो जाएगा, इसको देखो ये डिफरेंशियल का होता है, पावर पहले जाता है। तो -4/3t हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 0। तो जो वेलोसिटी आ गई इतनी, इस वेलोसिटी कर दीजिए 0, इस वेलोसिटी कर दीजिए 0। तो आ जाएगा यहाँ से -4t/3, 4t बराबर हो जाएगा -16। तो माइनस कैंसिल आउट, 4 जा 16। तो टी को कितना आ जाएगा? 3 × 4 मतलब 12 सेकंड। आई थिंक 12 सेकंड पर क्या हो जाएगा? पार्टिकल कम टू रेस्ट पर जाएगा। आई थिंक कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला। मतलब 12 सेकंड जाकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको करेंगे एक बार डिफरेंशिएट, डिफरेंस करेंगे बनेगा वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी बनेगा उसको कर देंगे 0, वहाँ से टाइम निकाल लेंगे। मतलब इस टी बराबर 12 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। करें ए कार मूव्स ए डिस्टेंस 200 मीटर कवरिंग फर्स्ट हाफ एट द स्पीड 40 km/h एंड द सेकेंड हाफ करें स्पीड विथ बी। करें द एवरेज स्पीड 48। करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। कह रहे हैं कि कोई कार है, मान लीजिए कार ए से बी जा रहा है। ठीक है, कार ए से बी जा रहा है। तो कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस वो दे दिया इन्होंने 200। ठीक है, 200 मीटर। तो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, मतलब जो 100 मीटर है, मतलब मान लो 100 मीटर जब चला तो मान लो पॉइंट ए से सी पहुँच गया। तो कह रहे जो 100 मीटर डिस्टेंस है वो उसने कवर किया, कितने से कवर किया? 40 km/h से। तो मान लीजिए टाइम लगा इसमें t1। कितना टाइम लगा? t1। फिर कह रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ है, मतलब बाकी का जो 100 मीटर है वो कर रहे हैं कवर v2 से। किससे कवर कर रहे हैं? v2 से। टाइम मान लीजिए t2 लगा। कह रहे हैं इस ए से बी जाने में उसका टोटल एवरेज स्पीड दिए हैं, टोटल एवरेज से 48। तो कह रहे हैं बी कितने से जा रहा है ये बता दीजिए। तो बताइए जो एवरेज
स्पीड होता है क्या होता है v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 है, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना है 48 है, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाई t1 वैल्यू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 40 प्लस t2 वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिवाइड बाई v इक्वल्स टू आ जाएगा 48। इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से 10 कट जाएगा ये। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 ब्रैकेट में डाल दीजिए 10/4, ठीक है। फिर इसमें करिए तो हो जाएगा 10/v इक्वल्स टू आ जाएगा 200। तो ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480/v इक्वल्स टू 200, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना बन जाएगा 480 डिवाइड बाई v, ये बन जाएगा उधर डिवाइड घटाएंगे तो बन जाएगा आपका 80, तो 10 से 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ये कितना मतलब 200 है ना, ये तो हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका 480, ये 100 है, सॉरी 100 है ये, ठीक है। ये बचेगा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 डिवाइड बाई 8, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में। तो जो वेलोसिटी आ जाएगा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो v की वैल्यू होगी, क्योंकि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 है ना, ये कितना है 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये इतना हो जाएगा ये। तो जो v की वैल्यू कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो v कवर किए हैं t2 समय में, जो 100 मीटर कवर करेंगे कितना से कवर करेंगे वो 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आई थिंक जो आंसर होगा आपका हो जाएगा सेकेंड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 9, when the speed of a car v is minimum distance in which it can be stopped x, if the speed is made by n times what will be the minimum distance in the which can be stopped। कह रहे हैं कि जब उसकी स्पीड, कह रहे हैं कि ये कार स्पीड v है, तो कह रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस x कवर कर रहा है, कह रहे हैं उसकी स्पीड को हम अगर n टाइम्स बढ़ा दें तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगी। तो अब लगाइए इक्वेशन, आप थर्ड इक्वेशन लगाइए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कह रहे हैं मिनिमम मतलब ये फाइनल 0 हो रहा है आपका, u स्क्वायर हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन वही रहेगा, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं x। तो जो v स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आ गई 2ax। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। फिर कह रहे हैं कि अगर इस स्पीड को हम n टाइम्स कर दें तो वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगा। स्पीड को अगर हम n टाइम्स कर दें तो जो मिनिमम डिस्टेंस मतलब तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितनी टाइम्स हो जाएगी इनिशियल के। तो फिर लगाइए फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल हो जाएगा n टाइम्स मतलब v स्क्वायर n स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन वही है, इसको मान लो आप x नॉट। तो 2ax0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी n स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 को 2 को आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2ax0 डिवाइड बाई 2ax, ये हो जाएगा n स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट, 2a से 2a कैंसिल। तो x0 की जो वैल्यू आ जाएगी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा n स्क्वायर x, यानी जो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो x के n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। जो उसका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो पहले के n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। कब? जब उसकी स्पीड n टाइम्स बढ़ेगी तो उसका जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो x के n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। आई थिंक जो आंसर आएगा आपका वो 4th आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x बराबर 80 इंटू माइनस bt क्यूब वेयर x इज द मीटर एंड t इन सेकंड। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। कह रहे हैं कि t की वैल्यू क्या हो जब इसकी एक्सेलरेशन वैल्यू 0 हो जाए। तो दिया है आपका x इक्वल टू दिया है 80 स्क्वायर माइनस bt क्यूब, इसको पहले बनाइए वेलोसिटी तो हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है। तो हो जाएगा 280, हो जाएगा माइनस 3bt स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, इसको एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 2a, हो जाएगा 6bt। कह रहे हैं ये एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है वो टाइम बता दीजिए। तो इस एक्सेलरेशन को वैल्यू को आप कर दीजिए 0, तो हो जाएगा 2a, उधर हो जाएगा 6bt
तो देखो 2 3 जा 6, तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a/3b। मतलब इस टाइम पर जाकर उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। कौन सा टाइम, t बराबर a/3b पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। तो आई थिंक कौन सा आंसर होगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कवर 3 किलोमीटर रिटार्डेशन बोला इन्होंने, बिफोर इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ। कह रहे हैं इट कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। कह रहे हैं कि ए बॉडी ए मूविंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कवर 3 किलोमीटर कर रहे हैं, बिफोर इट्स स्पीड रिड्यूस टू हाफ। कह रहे हैं कोई पार्टिकल मान लीजिए उसकी स्पीड मान लो आप u है, ठीक है। कह रहे हैं इसकी स्पीड घटकर u/3 हो गई। कितनी हो गई, u/2, सॉरी 3 नहीं, हाफ हो गई। तो अगर स्पीड घट रही है तो जाहिर सी बात है ये रिटार्डेशन ले रहे होंगे, क्योंकि रिटार्डेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को, वेलोसिटी को घटाएगा। तो रिटार्डेशन को मान लीजिए आप वो ले रहे हैं a का, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जब u से u/2 हुआ तो उतने समय में 3 किलोमीटर आगे बढ़ गए। u से जब u/2 वेलोसिटी किए उतने समय में कितना आगे बढ़ गई, 3 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं जब u/2 से इनकी वेलोसिटी 0 हो गई तब ये कितना मीटर और आगे जाएंगे। कह रहे हैं जब इसकी स्पीड 0 हो गई, इसकी स्पीड 0 हो गई तो कह रहे हैं कि कितना आगे जाकर ये रुकेंगे। जब इसकी स्पीड u/2 से 0 हो गई तो और कितना आगे जाके और रुकेंगे। तो इसकी पर इक्वेशन लगाओ, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, इसको मान लो c, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ मोशन a to b, मोशन a to b। जब a से b लगाओगे आप, देखिए अब लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन, तो u/2 का स्क्वायर, फाइनल कितनी है u/2, तो u/2 का स्क्वायर हो जाएगा u²/4। इनिशियल कितना था u² - 2a का रिटार्डेशन इंटू डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दो आप, तो हो जाएगा 6a इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3u²/4 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो एक जो वैल्यू आ जाएगी वो u²/8। जो रिटार्डेशन वो ले रहे हैं वो कितने के ले रहे हैं, u²/8 का। अब मैंने ये लिखा है कहाँ से, a से b तक। अब लगाओगे आप मोशन b से c, मोशन b to c, मोशन b to c। फाइनल 0 हो रही है, इनिशियल था u का, तो u/u²/4 - 2 रिटार्डेशन कितने का है u²/8, तो u²/8 इंटू डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो मान लो x, ठीक है, /4 इक्वल टू हो जाएगा 2u²/8 इंटू एक्स। देखो u² से u² खत्म, 2 4 जा 8, 4 से 4 खत्म, तो x की वैल्यू 1 किलोमीटर। x की वैल्यू मतलब ये है कि ये 1 किलोमीटर दूर और जाके अपनी वेलोसिटी क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। मतलब u/2 से चले थे तो क्या, जब इसकी स्पीड 0 हुई तो कितना देर आगे बढ़ गए, तीनों कितना देर आगे बढ़ गए होंगे, कितना मीटर आगे बढ़ गए होंगे, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गए। कब, जब u/2 से इनकी वेलोसिटी 0 हुई तो उतने समय में इन्होंने 1 किलोमीटर और दूर चले गए होंगे, ठीक है। तो आई थिंक कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड स्पीड एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड। कर रहे हैं कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट। कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल को जो है आपने ऊपर तरफ फेंका है, तो कह रहे हैं इसकी स्पीड जो है, देखिए कोई पार्टिकल है, मान लो अपने v से फेंका है, जब v से फेंका है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। कम करने वाला कौन, आपने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से v से फेंका है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। कम करेगा कौन, g कहेगा मैं तुम्हारी वेलोसिटी को पर सेकेंड 10 से हटाऊंगा। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, v से 0 कर रहे हैं, जब ये अपने टोटल डिस्टेंस मान लो h चलाइए, टोटल डिस्टेंस हाइट h कवर कितना कर, जब अपने मैक्सिमम हाइट के जब आधे पर रहा होगा, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के आधे पर रहा होगा, मतलब h/2 पर रहा होगा, h/2 पर रहा होगा, तो इसकी स्पीड इन्होंने दिया है 10। जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के आधे पर रहा होगा तब उसकी स्पीड है 10। तो कह रहे मैक्सिमम हाइट बता दीजिए, तब ऊपर से लगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर h/2 है तो ये भी तो h/2 होगा। बोलो भैया, अगर ये h/2 है, टोटल h है तो ये होगा h/2, तो ऊपर से लगाओ तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो लगा दीजिए टोटल v² = u² + 2as। फाइनल हो रही है यहाँ पर, फाइनल कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इनिशियल कितना था 0 था, 2 एक्सेलरेशन वैल्यू 10 ग्रेविटी है इंटू ये जो h/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म,
10 से 10 खत्म, तो जो h की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 मीटर। जो h की वैल्यू आई वो मतलब उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी 10 मीटर, मतलब 10 मीटर पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आई थिंक कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बाल को जब फेंका आपने, सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें अंतर यह है कि मान लें आपने स्पीड v से फेंका था, तो जो इसकी स्पीड 10 हुई, इसके आधे हाइट पर जाकर स्पीड क्या हो गई 10 हो गई। फाइनल मान लो यहाँ जाकर इसकी स्पीड 0 हो गई। क्वेश्चन में कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कर रहे हैं कि हाउ हाई डज द बॉल राइज फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब फर्स्ट हाफ ये है, सेकेंड हाफ ये है। ठीक है, तो कह रहे हैं सेकेंड हाफ से और ये कितना ऊपर गए होंगे। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो इन्होंने कवर कर लिया, तो सेकेंड हाफ गए हैं, ये कितना और हाइट ऊपर मतलब उठे होंगे। तो इसको मान लो आप h/2 पूछ रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं h/2। तब यहाँ से लगा दीजिए क्वेश्चन, देखो फाइनल 0 हो रहा है। इनिशियल 10 का स्क्वायर 100 -2 इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी इंटू h/2। हमसे क्या पूछ रहे हैं, h/2 पूछ रहे हैं कि ये जब आधे पर होंगे तो ये और कितना ऊपर जाएंगे, और कितना ऊपर तो जाएंगे। तो यहाँ से जो देखो ये हो जाएगा आपका 10 से 10, 2 5 जा 10, तो जो h/2 की वैल्यू आई वो आ गई 5। कितना आ गया 5 मीटर। हमसे यही पूछे हैं कि हाउ हाई डज द बॉल राइज फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट के फर्स्ट हाफ से ये कितना ऊपर और उठा। फर्स्ट हाफ के मैक्सिमम हाइट से एक और कितना ऊपर उठा, तो कितना ऊपर उठेंगे ये 5 मीटर, और टोटल हाइट कितना था 10 मीटर। तो आई थिंक आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 करें, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 5th सेकेंड एंड टू द कवर बाई 8th सेकेंड। करें कोई पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कर रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन करें कि रेशियो बता दीजिए 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड nth सेकेंड वाला है, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जो पर्टिकुलर टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो s nth होता है u + 1/2 a 2t - 1 ये होता है। तो u 0 है, u क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो कह रहे हैं 5th सेकेंड पर, तो यस 5th सेकेंड पर हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, टाइम हो जाएगा 5 मतलब 2 × 5 - 1, तो कितना हो जाएगा 9a/2। कितना हो जाएगा 9a/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर कह रहे हैं कि एंड द कवर 8 सेकेंड में, तो जब 8 सेकेंड के निकालोगे तो इसको मान लीजिए यस 8th इक्वल टू u 0 है, इसके लिए भी है, एक्सेलरेशन वही है, तो 2 × 8 - 1, तो ये जो आ जाएगा 2 8 16 में से घटाओगे तो हो जाएगा 15a/2। कितना हो जाएगा 15a/2। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा यस 5th यस 8th। देखो जो कॉमन है कट जाएगा तो बचेगा 9 = 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो जो रेशियो आएगा डिस्टेंस कवर कर रहा है 5th और सेकंड, उसका रेशियो आ जाएगा 3/5। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करें, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द 3rd सेकेंड। कह रहे हैं कि 3rd सेकेंड बता दीजिए कि कितना वो डिस्टेंस कवर किया। तो बताइए nth वाला लगाएंगे क्योंकि 3rd बोला इन्होंने, तो फिर वही कहेंगे कि यस nth लगाओगे तो यस nth के लिए यस 3rd बोले हैं तो यस 3rd। nth वाला हम लगाएंगे तो u कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो जाएगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन वैल्यू 4/3। ठीक है, और कितना था 3rd सेकेंड, तो 2 × 3rd - 1। ठीक है, तो जो यस 3rd हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब 2 कट जाएगा तो हो जाएगा ये 2/3 × हो जाएगा 5th मतलब 10/3 मीटर, यानी 3rd सेकेंड में वो कितना हाइट चले जाएंगे 10/3 मीटर। आई थिंक आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 करें टू बॉडीज A and B of masses 1 kg and 3 kg respectively करें a drop from the height 60 meter and 50 meter the ratio of the time taken to the reach the ground। करें दो बॉडी है किसी हाइट से जिसकी हाइट टेक करें 16 मीटर है, मास m1 है, दूसरा करें मास कोई m2 है, u बराबर 0 से रिलीज कर रहे हैं, u बराबर 0 से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। करें कि ये जो कवर कर रहे हैं करें 25 मीटर, तो बताना अगर मास दोनों सेम डेंसिटी है तो दोनों के लिए जो ग्रेविटी होगा वो a बराबर g होगा, इसके लिए भी a बराबर g होगा, इसके लिए भी a बराबर g होगा। तो करें रेशियो बता दीजिए जब ये ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, टाइम का रेशियो पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, तो मान लीजिए ये आया t1 टाइम में और ये आया t2 टाइम में, तो आप इक्वेशन लगाइए। इसके लिए लिख रहा हूँ पहले के लिए फार m1 के लिए लिख रहा हूँ, m1 के लिखेंगे तो u 0 है, तो इक्वेशन लगा दीजिए सेकंड 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 g इंटू t1 का स्क्वायर, ठीक है। फार m2 के लिए लिखिए, फार m2 के लिखो तो हो जाएगा 25 इक्वल्स टू हो जाएगा u उसके लिए 0 है तो g t2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो अब 16/25 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ये सब जो 1/2 खत्म हो जाएगा, तो t1/t2 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर इधर आप रूट लेंगे तो हो जाएगा t1/t2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:5, यानी ग्राउंड पर जो पहुंचने का जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 4/5 हो जाएगा। जब ये दोनों पार्टी ग्राउंड पहुंचेंगे उनके ग्राउंड पहुंचने का जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 4:5 हो जाएगा। आई थिंक कौन सा आंसर? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं ए पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x बराबर t - 2 वेयर t इज द सेकेंड एंड द x इज द मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 सेकेंड में पार्टिकल क्या डिस्टेंस कवर किया, तो पहले इसका स्क्वायर ओपन करो, x बराबर t - 2 का पावर स्क्वायर है ये, तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे आप तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 - 4t। तो चूंकि कर रहे हैं कि डिस्टेंस, तो पहले इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी बनाइए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx/dt, वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx/dt, तो t का स्क्वायर हो जाएगा 2t, इसका कांस्टेंट है 0, इसका हो जाएगा -4t। तो जो वेलोसिटी का फंक्शन आया टाइम में वो आ गया 2t - 4। इसको रखना है y एक्सिस पर, इसको रखना है x एक्सिस पर। देखिए इसकी इक्वेशन आ जाएगा y बराबर mx + c, तो इसका जब इक्वेशन आप बनाओगे इसको रखिए आप वेलोसिटी को y एक्सिस पर, टाइम को रखिए x एक्सिस पर, तो देखिए जो इसका जो इक्वेशन आ रही है y बराबर mx + c। इसमें इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो देखिए इंटरसेप्ट निगेटिव -4 का है, मतलब ये -4 यहाँ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे गया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ हो जाएगा वो ऐसे बन जाएगा। तो कर रहे हैं डिस्टेंस, तो मैंने कहा था अगर एरिया आप निकालोगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, एरिया होता है VT ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए VT ग्राफ में, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो जो एरिया निगेटिव का है उसका अगर मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा डिस्टेंस का। अगर हमें एरिया और डिस्टेंस चाहिए VT ग्राफ में, चूंकि VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, मान लो हमें VT ग्राफ का डिस्टेंस चाहिए, तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो जो एरिया नेगेटिव का है उसको आप ले लीजिए मॉड, क्या बन जाएगा डिस्टेंस का डिस्टेंस बन जाएगा। तो जो एरिया ये नेगेटिव है ये, तो आप एरिया लिखोगे टोटल क्या हो जाएगा बताइए, ये -4 है। अब देखो t बराबर अगर 2 सेकंड डालोगे यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी 0, मतलब 0 का मतलब यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड डालेंगे तो 2 × 2 = 4, वेलोसिटी 0, मतलब ये जो टाइम होगा वो 2 सेकंड होगा, ये जो टाइम होगा वो 4 सेकंड होगा। इसका एरिया लिखिए, देखिए कैसा है, ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 हो जाएगा, बेस 2 हाइट हो जाएगा 4 माइनस का 4, तो इसका ले लेंगे मॉड, क्या ले लेंगे क्योंकि ये एरिया नेगेटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है तो उसको कोई लेना देना नहीं मॉड से, तो 1/2, देखो ये 2 यहाँ से है, 4 यहाँ से है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
तो 2 इंटू ये हाइट कितनी है 4 है, तो इंटू 4, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये माइनस अगर बाहर निकलेगा मोड से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 + 4, तो कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा 8 मीटर। ये तो तुम्हारा एरिया हो जाएगा, जो एरिया होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चल जाएगा वो 8 मीटर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 मीटर। इसी सवाल को करने के और तरीके हैं, बताते हैं। दूसरा तरीका देखिए, इसके अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हम तो देखो ये t = -2 है, तो अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर होगा, तो अगर t = 0 देखें तो t = 0 पर कहाँ पर है ये, इसमें डालो t = 0 पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का स्क्वायर, मतलब 4 मीटर, मतलब t = 0 पर वो 4 मीटर पर था। ठीक है, आज जो इसकी पिलॉस्टिक फंक्शन आया था वो आया था 2t - 4। तो बताइए अगर इसकी देखो वेलोसिटी देखो, अगर t = 0 वेलोसिटी देखोगे तो t = 0 पे वेलोसिटी -4 है, -4 मतलब माइनस मतलब नेगेटिव में, मतलब ये यहाँ पर है t = 0 पर और ये लेफ्ट मूविंग कर रहा है। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको एक और डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा 2 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पार्टिकल जा रहा है लेफ्ट, एक्सेलरेशन है राइट, कितने का है 2 का है। तो क्या कर रहे हैं रिटार्डेशन, तो बताओ t = 0 4 मीटर है। फिर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम t की वैल्यू 4 डाल दें, t की वैल्यू क्योंकि किसी ने पूछे हैं कवर्ड बाय द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो अगर t की वैल्यू यहाँ 4 डाल दो आप, तो 4 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब t = 0 पर भी 4 पे थे और t = 4 सेकंड पर भी 4 पे हो गए। इसका मतलब कि ये पहले 4 मीटर से गए होंगे राइट, ठीक है, यहाँ पर गए होंगे, फिर इनकी वेलोसिटी घटी क्योंकि रिटार्डेशन ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है लेफ्ट, एक्सेलरेशन है राइट, इसकी वेलोसिटी को पर सेकंड एक्सेलरेशन घटाए गए, तो 4 की वेलोसिटी 2 का रिटार्डेशन, तो हर सेकंड में वेलोसिटी 2 से कम हो गई, मतलब 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी, फिर वापस आएंगे, फिर जब वापस आएंगे फिर पहुंच गए 4 मीटर पर। बताओ डिस्टेंस पूछे हैं तो 4 मीटर गए, फिर 4 मीटर आगे गए, तो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर, क्योंकि पार्टिकल जा रहा है लेफ्ट, एक्सेलरेशन राइट, एक्सेलरेशन कितने का है 2 का है, वेलोसिटी है 4 का, तो पर सेकंड इसकी वेलोसिटी 2 से घटेगी, तो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितने से कम होगी 2 का, 4 का है तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 0, तो 2 सेकंड में गए होंगे कहाँ ओरिजिन में, फिर 2 सेकंड में आए होंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 मीटर, मतलब 2 सेकंड में 4 मीटर कवर किया, फिर अगला 2 सेकंड में 4 मीटर कवर किया, तो टोटल टाइम 4 सेकंड में कितना कवर किया 8 मीटर। आई थिंक आंसर नंबर 2। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कैन कवर्ड इन द थर्ड सेकंड एंड द सेकंड ऑफ इट्स मोशन। कहना कोई बॉडी है जिसको आपने क्या किया है, थ्रो किया है डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v0 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉडी। कह रहे हैं कोई टावर है ये, यहाँ से किसी पार्टिकल को आपने u बराबर कितने से थ्रो किया है 10 से किया है, ठीक है, टाइम t = 0 पर। तो कह रहे हैं हमें बता दीजिए डिस्टेंस का रेशियो सेकंड में और थर्ड सेकंड में और सेकंड में। तो ये थर्ड कौन सा है, पर्टिकुलर टाइम वाला है ये, तो आप लगाइए nth वाला जो होता है फार्मूला s nth क्या होता है u + 1/2 a 2n - 1, u + 1/2 a 2t - 1 ये होता है। तो कह रहे हैं कितने से फेंका इन्होंने 10 से फेंका है, तो इसके लिए लिखे ना पहले थर्ड के लिए, तो यस थर्ड। इसके लिए u कितनी है, u की वैल्यू कितने से फेंका इन्होंने 10 से फेंका है, तो 10 + 1/2 एक्सेलरेशन दोनों के लिए ग्रेविटी 2 × थर्ड - 1, ठीक है। तो जो यस थर्ड आया वो कुछ इस प्रकार से आया, ये देखो 2 5 जा 10 कट जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 में से 1 घटा दें कितना हो 5 5 5 जा 25 में ऐड करने कितना हो जाएगा ये 35 मीटर। ये हो जाएगा थर्ड सेकंड में। फिर कह रहे हैं कि सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो सेकंड लगा दे, यस सेकंड। u 10, 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी 10, 2 × 2 -1। तो जो देखो ये कट जाएगी 5 में, तो 10 ये हो जाएगा 4 में से 1 आप माइनस कर देंगे 3, 5 जा 15, 15 में ऐड करें तो हो जाएगा 25। तो आप इसके रेशियो पूछ रहे हैं, तो यस थर्ड डिवाइड बाय यस सेकंड कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 25 तो हो जाएगा 7/5। आई थिंक थर्ड सेकंड और सेकंड में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो कितना होगा 7:5 का रेशियो होगा। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। करें 19 नंबर, करें ए स्टोन इज स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, करें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकंड। फिर वही कह रहे हैं कि इसमें उसमें अंतर था, कुछ ने आपने पार्टिकल को वेलोसिटी दिया था 10 से, लेकिन इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं दे रहा है, इसमें पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं u = 0 से, लेकिन उसमें क्या था पार्टिकल को अपना 10 से वेलोसिटी दिया था। तो कर रहे हैं कि रेशियो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया 4th सेकंड में और कितना डिस्टेंस कवर किया 3rd सेकंड में, उसका रेशियो बता दीजिए। तो हो जाएगा यस फोर्थ हो जाएगा, u 0 है, u लिखने दे रहा था नहीं, तो 1/2 g फोर्थ मतलब हो जाएगा 2 × 4 -1 तो हो जाएगा कितना 8 में से 1 हटा दीजिए तो हो जाएगा 7g/2। कितना हो जाएगा 7g/2 तो हो जाएगा 4th सेकंड में उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना 7g/2। अब देखिए यस 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की जाती है, यस थर्ड u उसके लिए 0 है तो 1/2 g थर्ड 2 3 -1 तो कितना हो जाएगा 5g/2। मतलब 3rd सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किए होंगे 5g/2। इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, मतलब यस फोर्थ डिवाइड बाई यस थर्ड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7g/2 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/5। 7/5 क्योंकि जब 2 खत्म हो जाएगा जी भी खत्म हो जाएगा, तो 4th और 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 7:5 हो जाएगा। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं 2 बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 आर ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट from height h1 and h2 कर the ratio of their times to reach the ground r। कह रहे हैं 2 बॉडी हैं, कह रहे हैं कि मान लो कोई बॉडी है m1, ठीक है, u = 0 से आपने इसको रिलीज किया है, कह रहे हैं कि ग्राउंड पर पहुंच रहा है h1 हाइट में, ठीक है, टाइम मान लीजिए t1 ले रहा है, कोई सेकेंड पार्टिकल है, ठीक है, ये m2 है, कह रहे हैं ये भी ग्राउंड पहुंच रहा है h2 हाइट से कितने टाइम में t2 टाइम में। तो कह रहे हैं जो ग्राउंड पहुंच रहे हैं उस टाइम का रेशियो बता दीजिए। भाई ग्राउंड पहुंचने का टाइम इसका t1 है, इसके ग्राउंड पहुंचने का टाइम t2 है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है h2 हाइट कवर कर रहा है, ये कितना हाइट कवर कर रहा है h1 हाइट कर रहा है, ग्राउंड पर पहुंच रहा है t1 t2 में, तो t1 t2 का रेशियो बता दीजिए। अच्छा बताओ दोनों मास m1 and m2 है तो दोनों के लिए ग्रेविटी सेम होगा, ग्रेविटी दोनों के लिए सेम होगा। तो आप इक्वेशन लगा दीजिए, सेकंड इक्वेशन u 0 है तो लगा दीजिए, इसके लिखना हो तो ये जाएगा h1 u 0 है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो 1/2 ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है टाइम t1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इसके लिए लिखिए ये कितना हाइट कवर कर रहा है h2 कर रहा है, कितने समय में कर रहा है t2 में कर रहा है, u इसके लिए भी 0 है, u इसके लिए भी 0 है तो इसके लिए इक्वेशन लिखिए तो h2 हाफ g t2 का स्क्वायर, दोनों को इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप, दोनों कर दीजिए डिवाइड, तो देखो जाएगा h1 अपॉन h2, यह जाएगा t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर निकालेगा रूट, तो t1 अपॉन t2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा h1 अपॉन h2 का रूट, मतलब h1 रूट h1 = रूट h2, मतलब ग्राउंड पर पहुंचने का जो टाइम होगा वो होगा रूट h1 = रूट h2। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करें ए मैन कवर्स 700 मीटर एट स्पीड 7 मीटर पर सेकंड एंड द नेक्स्ट 500 मीटर विथ स्पीड 5 मीटर, करें व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, तो v एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है
700 प्लस 700 प्लस 500 मतलब 1200 डिवाइड बाई टोटल टाइम मान लीजिए T1 प्लस T2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, क्योंकि इन्होंने कवर करना है 700 मीटर कवर करना है, 7 करना है, फिर 500 मीटर कवर करना है, 5 करना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7 प्लस टोटल हो जाएगा डिस्टेंस 700 प्लस 500 मतलब 1200। अब T1 के लिए लिखोगे तो 7, अब इसके लिए लिखिए 700 कितने जा रहे हैं 7 से जा रहे हैं, तो टाइम T1 हो जाएगा तो 7 1 7, तो T1 की वैल्यू हो जाएगा 100 सेकंड। फिर T2 के लिए लिखिए 500 कवर कर रहे हैं, कितने से कवर कर रहे हैं 5 से कवर कर रहे हैं, T2 की वैल्यू हो जाएगा 100, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 मतलब 200, तो मतलब 1200 डिवाइड बाई 200, 20 से 20, 2 6 या 12, तो जो इसकी एवरेज स्पीड आई वो आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 इन व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिकम्स इक्वल टू 1/2। कर रहे हैं कि कोई स्टोन है, आपने मान लीजिए भी से फेंका, कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर कर रहा है। मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई उतना जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, हाइट कवर करेगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। उन्होंने दिया होगा कितना 45 मीटर, ठीक है, जो कि इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी कम करता जाएगा, फाइनली 0 कर देगा, तो कह रहे हैं उतने समय में इन्होंने कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया 45 मीटर। तो इसके लगाओ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लगाइए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल v स्क्वायर माइनस 2 रिटार्डेशन ग्रेविटी का g कितना हाइट कवर कर रहे हैं 45 मीटर, तो g को रिटर्न हो जाएगा, तो v स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी कितनी होगी 30। कह रहे हैं कि इन व्हाट टाइम द वेलोसिटी बिकम्स द इक्वल टू 1/2, मतलब कितने समय बाद उसकी वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी के आधी हो गई, कितने समय बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जाएगी, वेलोसिटी घटनी है, तो कह रहे हैं कितने समय बाद। आप लगा दीजिए कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट v बराबर वेलोसिटी फाइनल कितनी हो रही है v/2, इनिशियल कितना था v रिटार्डेशन ग्रेविटी g का, टाइम t पूछ रहे हैं, तो gt किधर ला दो आप, तो gt बराबर हो जाएगा v माइनस v/2 मतलब v/2, v की वैल्यू 30/2, ग्रेविटी वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 30/2, तो 10 से 10, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5 सेकंड, मतलब जो टाइम की जो वैल्यू आई 1.5 सेकंड आएगा, मतलब 1.5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 30 से घटकर मतलब 15 हो जाएगा, कितने सेकंड में 1.5 सेकंड, मतलब वेलोसिटी का आधा हो जाएगा, कितने सेकंड हो जाएगा 3/2 मतलब 1.25 1.5, हाँ 1.5 सेकंड में, ठीक है। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं ए बॉल ऑफ मास m1 एंड अनदर ऑफ मास m2 ड्रॉप फ्रॉम इक्वल हाइट, कह रहे हैं द टाइम टेकन बाय T1 T2 रिस्पेक्टिवली, मतलब कह रहे हैं कि कोई बॉल है, मान लीजिए m1 बॉल है, ठीक है, मान लीजिए h हाइट से ये गिर रहा है, फिर कह रहे हैं कोई दूसरा बॉल है m2 जिसका मास है, वो भी कह रहा है इक्वल हाइट से ही रिलीज किया जा रहा है, u बराबर 0 से इसको भी रिलीज किया जा रहा है, u बराबर 0 से इसको भी रिलीज किया जा रहा है, और दोनों सेम हाइट से गिराया जा रहे हैं, मास दोनों का अलग अलग है, बताओ मास दोनों का अलग अलग है लेकिन ग्रेविटी दोनों की सेम होगा, ए बराबर जी इसके लिए भी होगा, ए बराबर जी इसके लिए भी होगा, तो कह रहे हैं ग्राउंड पर पहुंचने का जो टाइम है वो T1 एंड T2 है, मतलब या ग्राउंड पर करो h हाइट कवर कर रहे हैं टाइम T1 T2 में, तो T1 T2 का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए इक्वेशन देखिए, पहले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 g T1 का स्क्वायर। अब भाई जाहिर सी बात है दोनों के लिए हाइट सेम है, दोनों को u बराबर 0 छोड़ा के अंडर ग्रेविटी छोड़ा, दोनों टाइम बराबर होगा, तो इक्वेशन लगाने कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूँ इसको। इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, h बराबर हो जाएगा 1/2 g T2 का स्क्वायर, तो देखो बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा T1:T2। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड। ये लगाने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि दोनों पार्टिकल को आप सेम टाइम पर u बराबर 0 से रिलीज कर रहे हैं, सेम हाइट पर रिलीज कर रहे हैं, तो दोनों को जो टाइम होगा इस h हाइट पर पहुंचने का या ग्राउंड पहुंचने का सेम होगा। ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहे हैं बॉल रिलीव फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, कह रहे हैं कि टेक्स 3 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t बराबर 3 सेकंड। कह रहे हैं कोई बॉल है, ठीक है, u बराबर 0 से रिलीज कर रहे हो, ठीक है, h हाइट से रिलीज कर रहे हैं, टोटल टाइम t ले रहे हैं ग्राउंड पर पहुंचने का, तो इक्वेशन लगाइए, तो h बराबर क्या हो जाएगा हाफ g t का स्क्वायर,
ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ t/3 सेकंड। t/3 पर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुँच आया, t/3 पर इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। वेलोसिटी किसने बनाया? ग्रेविटी ने बनाया। ग्रेविटी क्या कहेगा? मैं तुम्हारी वेलोसिटी को, तुम भले 0 से रिलीज हुए हो लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी को मैं पर सेकंड 10 से बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जब मान लीजिए t/3 सेकंड पर आए तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ बन जाएगी। ये हमें इसका मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कितना हाइट कवर कर गया, तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 g/3 का होल स्क्वायर, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 1/2 g/t²/9। इस पूरे की वैल्यू h है, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई h/9। लेकिन जो h/9 है ये कहाँ से है? फ्रॉम टॉप ऑफ टावर है। लेकिन हमसे पूछे कहाँ है सर? h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, गलत, क्योंकि हम जो h/9 निकाले हैं वो फ्रॉम टॉप ऑफ टावर से निकाले हैं। अब देखो, अब ग्राउंड से निकालेंगे तो अगर ग्राउंड से हाइट h है, ये h/9 है, तो जो इसको मान लीजिए आप x0, इसको क्या मान लीजिए x0, तो जो x0 होगा वो क्या हो जाएगा? h-x हो जाएगा। मतलब h में से h/9 को आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8h/9 हो जाएगा। मतलब ग्राउंड से जो उसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 8h/9। मतलब ग्राउंड से जो हाइट हो जाएगा वो 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जो h/9 आया है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं बॉल स्टैंडिंग फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, कह रहे हैं कि 20 मीटर हाई पर कह रहे हैं ड्रॉप स्टोन एज्यूमिंग, कह रहे हैं कितना है वेलोसिटी विद द हिट्स द ग्राउंड। कह रहे हैं कोई बॉल है u बराबर 0 से रिलीज कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितने हाइट से रिलीज कर रहे हैं? 20 मीटर। तो कह रहे हैं ग्राउंड पर जिस वेलोसिटी से टकराया उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? तब लगा दिए थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u 0 है 2, g की वैल्यू 10, हाइट पर हो जाएगी 20, तो हो जाएगा 400 मीटर। तो जो v की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ग्राउंड पर टकराया होगा तो कितने से टकराया होगा? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आई थिंक आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कर रहे हैं तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल दिया गया है, इतना है। कर रहे हैं वेयर एक्स मीटर, कर रहे हैं रिटार्डेशन बताइए जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8 + 12t - tq। इससे पहले बनाइए वेलोसिटी, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा -3t²। तो कह रहे हैं कि रिटार्डेशन बताइए कब? जब वेलोसिटी बिकम्स 0। तो इसको आप 0 कर दो, तो 12 - 3t², इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगा 2 सेकंड। अरे 3 4 जा 12, उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट होगा तो 2 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि रिटार्डेशन बताइए, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो ये बराबर हो जाएगा dv/dt। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा कितना? देखो ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा कितना? -60। कितना हो जाएगा? -60। इसमें टाइम कितने इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है? 2 सेकंड पर, यहाँ पर टाइम रख दीजिए तो हो जाएगा -6 × 2, कितना हो जाएगा? 12, माइनस का 12। लेकिन इन्होंने रिटार्डेशन कहा है तो रिटार्डेशन कहने का मतलब कितना? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन कहते तो नेगेटिव लेते, कितना लेते हैं? माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन उन्होंने बोला क्या है? रिटार्डेशन बोला हुआ है। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसकी वेलोसिटी अगर इसमें t बराबर 0 डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जो इसकी स्पीड आ रही है 12 वो पॉजिटिव आ रहा है राइट साइड में आ रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन देखो माइनस आ रही है। तो मतलब रिटार्डेशन का ये केस है। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कह रहे हैं बॉडी ट्रेवल्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इट्स एक्सेलरेशन। कह रहे हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये कब होता है बताइए? अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ किसी पार्टिकल का, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करो। आप क्या करो? डिफ्रेंशिएट। इसको कर लीजिए यस बराबर क्या आ जाएगा? k × t²। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा? ds/dt। क्या हो जाएगा? ds/dt हो जाएगा कितना? 2kt। क्या जाएगा? 2kt। लेकिन ये वेलोसिटी निकला है, अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? dv/dt। ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा केवल 2k।
तो ए टू क्या है, कांस्टेंट नंबर है, के भी कांस्टेंट नंबर है, तो एक्सेलरेशन जो आया वो कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। एक्सेलरेशन जो आया वो कांस्टेंट आ गया। आई थिंक एक्सेलरेशन कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा। आई थिंक आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करें, बॉडी गोज टू 10 किलोमीटर नॉर्थ 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। करें कोई बॉडी है जो 10 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 10 किलोमीटर नॉर्थ। फिर करें नॉर्थ से कितना आगे चला गया, 20 किलोमीटर ईस्ट चला गया। करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि बस इतना बता दीजिए पार्टिकल कहाँ से शुरुआत किए थे और कहाँ पर रुके हैं, उन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, जो ज्वाइनिंग लाइन की जो लेंथ होगी वही मेरी होगी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरुआत किए थे, फाइनल जाके यहाँ पर रुके, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइनिंग लाइन का जो लेंथ होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताइए ये 10 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 500। तो अगर ये रूट के अंदर 400 होता तो उसका रूट 20 होता, अगर रूट के अंदर 400 होता तो उसका रूट 20 होता, लेकिन ये 400 से ज़्यादा है, मतलब जो रूट आएगा 20 से ज़्यादा आएगा, तो इसमें जोन सब या जो भी आंसर होगा 20 ज़्यादा वही आंसर होगा। देखिए 2 तो गलत हो गया, ये 20 ये भी गलत हो गया, यही आंसर होगा। अगर ये 400 होता तो रूट के अंदर 20 जाता, ये बताओ 400 से वैल्यू ज़्यादा है, ये मतलब जो रूट में आएगा वो 20 से भी ज़्यादा आएगा। आई थिंक कौन सा आंसर होगा, 22.36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 29 कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ t बराबर 0 कह रहा है, एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। तो आपको बताया गया होगा कि कोई पार्टिकल है, अगर t बराबर 0 पर उसकी स्पीड u है और उसके पास एक्सेलरेशन है, तो t बराबर t सेकंड पर उसकी वेलोसिटी बन जाती है v। अगर कोई पार्टिकल के पास t बराबर 0 वेलोसिटी u है, इसके पास एक्सेलरेशन है, तो t बराबर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो कह रहा है कौन सा रिलेशन वैलिड, पहला तो गलत हो गया, ये स्क्वायर दिया हुआ ये भी गलत हो गया। तीसरा इक्वेशन देखिए v बराबर u प्लस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक कौन सा आंसर होगा, थर्ड होगा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करें, पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, करें आफ्टर 10 सेकेंड डायरेक्शन चेंजेस टू टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन करें द सेम वेलोसिटी द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो कह रहे हैं कि पार्टिकल पहले कहाँ गया, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट कितने से गया, 5 से गया। फिर 10 सेकंड बाद कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, कितने से, 5 से। तो देखो ये अगर चेंज वेलोसिटी लिखोगे तो देखो ये चेंज हो जाएगा भी फाइनल, फाइनल मतलब 5, नॉर्थ मतलब प्लस j डायरेक्शन में गया। इनिशियल कितना था, ईस्ट में 5 i डायरेक्शन में। आज कितना समय जा रहा है, 10 सेकंड में जा रहा है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा रूट के अंदर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 डिवाइड बाई 10, तो कट जाएगा, तो बनेगा √2/2। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/√2। अब देखो डायरेक्शन 1/√2 से इसमें भी है, इसमें भी, इसमें अब डायरेक्शन देखिए, तो जो वेलोसिटी आया चेंज इन वेलोसिटी वो क्या आया, 5 का j डायरेक्शन में माइनस का 5 i डायरेक्शन मतलब निगेटिव i, मतलब इसको अगर बनाएंगे हम तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी ए होगा 5i ये डायरेक्शन और फाइनल j में, तो जो इसकी डायरेक्शन आएगा नेट यही तो आएगा। मतलब ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, ये एंगल कितना होगा 45। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें 10 लगाओगे तो दोनों वैल्यू देखो बराबर है ये, तो 10 लगाओगे तो 10 वैल्यू क्या हो जाएगा 5/5। 10 वैल्यू अगर लगाएंगे हो जाएगा 5/5 मतलब 1, थीटा का वैल्यू 45 मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो कौन सा आंसर होगा, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करें, ए साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम O to D, ये ना करें पाथ होना दिया गया है, करें डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या कहता है, कहता है पार्टिकल जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मतलब नहीं है, मुझे इतना बता दीजिए कि पार्टिकल कौन सा रास्ता फॉलो किया। बताइए पार्टिकल पहले गया O से A गया है, फिर A से B आया है, फिर B से C आया है, फिर C से D गया है। तो इस टोटल पाथ का आप पाथ लेंथ बता दो, वही मेरा डिस्टेंस होगा। तो 8 + 4 12, 12 4 16, 16 1 ऐड कर दो 17, तो जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 17 किलोमीटर। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कर रहे हैं कि इन द एबव क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं तो ये जो था आपका 8 किलोमीटर था, ठीक है, और नीचे गए थे कितना 4 किलोमीटर। इसको एक बार और थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो जो डायग्राम था ये इधर 8 4 4 फिर ऊपर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ये आपका टोटल 8 किलोमीटर था, ठीक है, ये कितना था 4 किलोमीटर था, ये भी कितना था 4 किलोमीटर था, इधर गया 1 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट थी। ओ मान लो यहाँ पूछने लगा कोई पॉइंट पी मान लो, तो अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, कहता पार्टिकल यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ इतना है कि पार्टिकल शुरुआत कहाँ से किए थे और रुके कहाँ पर हैं। तो शुरुआत कहाँ किए से ओ से किए थे या रुके कहाँ पर हैं पी पर हैं। तीन दोनों पॉइंट को आप क्या करिए ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइनिंग लाइन का जो लेंथ होगा वही मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ये 4 है ये 1 है, तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये टोटल 8 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो जो ये लेंथ आएगा ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो अगर ये 3 है ये 4 किलोमीटर है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि उससे मतलब नहीं है कि पार्टिकल ओ से यहाँ गए हैं यहाँ से आए हैं, मतलब नहीं, बस इतना बता दिए इनिशियल पॉइंट ओ है फाइनल पॉइंट ए है, तो उन दोनों को ज्वाइन करिए, ज्वाइनिंग लाइन का जो लेंथ होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द 5th सेकंड। कह रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी 5th सेकंड। बताइए कोई फ्रीली बॉडी है, u बराबर 0 से रिलीज हो रहा है, तो कह रहे हैं कि 5th सेकंड मतलब t बराबर 5th सेकंड पर उसका बता दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। तो v बराबर u प्लस at लगाइए, u 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ले लो कितना 9.8 और टी की वैल्यू कितना है 5th है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 8 जब 14 का 0, फिर हो जाएगा 5 9 जब 45, इसमें 4 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 49.5 मीटर पर सेकेंड। यानी 5th सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 49 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करें साइक्लिस्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी इतना है, करें 10 सेकंड इफ द साइक्लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैक द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। करें कोई साइक्लिस्ट है जो u बराबर 0 से चालू कर रहा है, उसके पास कह रहे हैं कि कितना का एक्सेलरेशन होगा, जो कि कह रहे हैं कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है कितनी हो रही है 72 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, तो टाइम इन्होंने दिया हुआ है कि 0 से चलकर वो कितना कर गए 72 कर गए। 0 से चलकर जो टाइम लगा है वो 10 सेकंड लगा है, ठीक है। तो बताइए जो 72 है किलोमीटर पर सेकंड में, इसको चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, तो 72 5/18 हो जाएगा 18 4 जा 72 तो हो जाएगा 20। तो आप लगा दो इक्वेशन v बराबर u प्लस 80, फाइनल हो जाएगा 20, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं टाइम कितना 10 सेकेंड, तो 10 से 10, तो जो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। करें एक कार है जिस स्पीड आप 40 किलोमीटर पर आवर करें, अप्लाइंग द ब्रेक स्टॉप 15 मीटर करें, इट स्पीड वाज 80 किलोमीटर करें कि कोई कार है जिसके स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर करें, अप्लाइंग ब्रेक करें, जब ब्रेक लगाए तो 15 किलोमीटर दूर जाकर रुका। कह रहे हैं अगर उसकी स्पीड 80 हो जाए तो उसके स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, समझ गए। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कार है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कह रहे हैं कि मान लो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई। अब कितने दूर जाकर 0 किए हैं 15 मीटर जाकर दूर किए हैं, ठीक है। तो पहले 40 है ना ये, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए किसमें मीटर में, तो 40 डिवाइड बाई 5/18, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करो तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप कर दीजिए तो हो जाएगा ये 2 9 जा इसको 3 कर, हाँ हो जाएगा 20। तो जो u की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 100/9,
जो u की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 100/9। तो अब लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u + at, या वो लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए v² बराबर u² + 2as, फाइनल 0 हो गया। इनिशियल कितना था, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल 100/9 का होल स्क्वायर -2 एक्सेलरेशन a मान लीजिए, डिस्टेंस कितना कवर करना है 15 कर रहे हैं। तो इसको और सॉल्व करिए, इधर आ जाइए, तो हो जाएगा 100 × 100, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 9 × 9, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 2 हो जाएगा 30 × a। आई थिंक 15 मीटर आफ्टर 40 किलोमीटर अप्लाइंग द ब्रेक सिस्टम। फिर आई थिंक इसमें ऐसा करो ना, इसको इसी में रहने दो, ऐसा करेंगे फिर ज़्यादा 15 मीटर में रहने दीजिए, ठीक है, 15 से फिर ज़्यादा डिवाइड करेंगे। अच्छा 1 मिनट हो, इसको उसी में रहने दीजिए, ठीक है। तो कह रहा 40 का है, स्टॉप हो रहा है 15 मीटर में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। इनिशियल 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2, इसको आप मीटर में रहने दीजिए। तो एक्सेलरेशन a मान लो, डिस्टेंस कितना मूव कर रहे हैं 15 मीटर कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 बराबर कितना हो जाएगा 30 a। तो a की जो वैल्यू आई 10 से 10, तो 160/3 ये आ गया एक्सेलरेशन। तो कह रहे हैं कि इट स्पीड 80 किलोमीटर हो जाए तो कितना डिस्टेंस और मूव करेगा। तो कह रहे हैं कि जब स्पीड इसका 80 हो जाए तो इसको फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो। 80 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400 -2 एक्सेलरेशन 160/3 × s। तो देखिए अब इसको इधर कर लिए तो हो जाएगा 640 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 160/3 × s। तो 10 से 10, ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस की जो वैल्यू आ जाएगा 60 मीटर। अरे ये 10 से 10, 16 दूना 32, 32 दूना 64, हो जाएगा 20 या 60। तो इसको मीटर में दीजिए, किलोमीटर में चेंज करें तो इसकी वैल्यू, क्योंकि जो आंसर दिया मीटर में दिया है तो किलोमीटर में चेंज करने का कोई मतलब है नहीं। तो आई थिंक जो आंसर आएगा 60 किलोमीटर में कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा लेंदी जा रहा था, मीटर में कर दिया सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आंसर नंबर कौन सा होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आ गया सेक्शन बी। यहाँ से सेक्शन बी आ गया, तो सेक्शन बी में 10 ही करने होते हैं, लेकिन हम पूरा डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कार मूविंग 30 मीटर पर सेकंड स्लोली कर रहे हैं, कि स्पीड कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड, कह रहे हैं डिस्टेंस मूव बाई इन 3rd सेकंड। तो पहले इसके लिए बताओ, कह रहे हैं डिस्टेंस मूव 3rd सेकंड, एन सेकंड वाला आता है। एन सेकंड में क्या कहता है, यस एनथ में कहता है ये u + 1/2 a 2t - 1। कह रहे हैं कि ये कार इसकी स्पीड 30 से कितना हो रही है 10 हो रही है। तो आई थिंक ये क्या ले रहे हैं, रिटार्डेशन ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यस कितना था 30 - 1/2, एक्सेलरेशन नहीं पता है, 2 × 3rd - 1। तो पहले एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकालेंगे इस गिवन इंफॉर्मेशन से। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 10 हो रही है। इनिशियल कितना था 30 था, कितने सेकंड में 10 हो रहा है 5 सेकंड में 10 हो रहा है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u + at। बोलो भैया, अब तो तुरंत बोलना चाहिए। फाइनल कितना हो रहा है फाइनल हो रहा है 10, इनिशियल था 30, एक्सेलरेशन नहीं पता, कितने समय में हो रहा है 5 सेकंड में हो रहा है। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड होगा। इसमें आप रख दीजिए, तो 30 - 1/2 × 4, इसको हो जाएगा 2 3 जा 6 में से 1 हटा दो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 10 में से आप 30 हटा देते आ जाएगा 20 मीटर। आई थिंक सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस गिवन बाय इतना दिया हुआ। कर वेयर मीटर कर फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t बराबर 2 सेकंड टू t बराबर 4 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इन्होंने जो दिया है वो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का फंक्शन दिया है, तो इसमें t बराबर 2 सेकंड रखो तो उसकी इनिशियल पोजीशन पता चलेगी। भाई जो आपको दिए हैं पोजीशन का फंक्शन दिए हैं, इसमें t बराबर 2 सेकंड रखेंगे तो उसका इनिशियल पोजीशन को पता कर पाएंगे आप। तो इसमें t बराबर 2 सेकंड रखिए, तो जो आपका पोजीशन दिया गया है या डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 3t - 4t² + t³, इसमें t बराबर 2 सेकंड रखो तो x इनिशियल निकलेगा ही। तो 2 3 या 6 माइनस हो जाएगा 4, इसका करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 4 माइनस प्लस सॉरी इसका हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 16 + 8, तो 8 से 14 में से घटा दोगे 16 तो कितना हो जाएगा -2 मीटर।
मतलब इनिशियल कहाँ पर थे वो -2 पर थे। अब t बराबर 4 सेकंड पर देख लीजिए, तो t बराबर 4 सेकंड पर देखोगे तो x फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 3 × 4, ठीक है, -4। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब प्लस 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 64 और प्लस 64, तो 64 से 64 खत्म, तो जो x फाइनल आया वो आ गया 12। तो आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो हो जाएगा 12 फाइनल माइनस इनिशियल -2, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, तो हो जाएगा 14/2 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं द एक्स वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल दिया हुआ है, कर रहे हैं एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो कर रहे हैं कि इसका बता दीजिए, कर रहे हैं कि इतना ठीक है, कर रहे हैं एक्सप्रेशन बता दो t बराबर 5 सेकंड पर। तो बताइए जो पोजीशन दिया गया है इससे पहले वेलोसिटी बनाओ आप। तो एक्स का दिया गया 7t + 40 स्क्वायर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगा हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा कितना 8t। ये तो वेलोसिटी निकल गया, इसको एक और डिफरेंशिएट करें तो बनेगा एक्सेलरेशन, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 8। ये देखिए ये y बराबर क्या दिया है 5t, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dt जो कि बनेगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा 5। ये 5 कैसा है कांस्टेंट है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो इसकी वैल्यू 0 है, मतलब जो एक्सेलरेशन आ जाओ कितना आ गया ये बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। और वाई वाला जो है उसको डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है, फिर उसको डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो वाई में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में है कांस्टेंट है, कितना है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 39 देखिए, क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, कह रहे हैं इट रिटर्न्स आफ्टर, कह रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसको आपने u बराबर 100 से ऊपर तरफ फेंक दिया है। बताओ अगर u बराबर से ऊपर तरफ फेंक दिया है तो ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। ग्रेविटी क्या कहता है, ग्रेविटी कहता है मैं वेलोसिटी को पर सेकेंड 10 के रेट से हटाता हूँ। तो आपने फेंका कितने से 100 से, ग्रेविटी कहता है कि मैं पर सेकेंड वेलोसिटी को 10 के रेट से हटाता हूँ। तो बताइए 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0, या ऐसे लगा लीजिए v बराबर u + 80 से, फाइनल 0 हो गया। u कितना है 100 है, माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 × t, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। कॉमन सेंस भी है कि ग्रेविटी पर सेकेंड 10 की रेट से घटाता है, वेलोसिटी 100 है, तो इसके 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0, मतलब 10 सेकेंड में गया होगा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0। तो जो समय ऊपर जाने में लगेगा वही सेकंड ऊपर आने, वहाँ ऊपर से नीचे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर, क्योंकि घटाने वाला ग्रेविटी है, बढ़ाने वाला भी ग्रेविटी है। जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट पर होगी वही वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने पर वही वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंके गए हैं उसी वेलोसिटी से नीचे ये टकराएंगे। मतलब 100 से फेंके गए हैं तो 100 से ही टकराएंगे, तब होगा जब एयर रेजिस्टेंस ना हो। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन जिस वेलोसिटी से आप फेंके हो ऊपर उसी वेलोसिटी से नीचे टकराएंगे। क्योंकि घटाने वाला ग्रेविटी है तो बढ़ाने वाला ग्रेविटी है, मतलब 10 सेकंड ऊपर जाने लगेगा, 10 सेकंड नीचे आने लगेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 20 सेकंड। अब फार्मूला लगा लीजिए, t बराबर 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला क्या होता है 2u/g। यहाँ से रख लो आप, तो 2u की वैल्यू कितना है 100 डिवाइड बाई 10, तो 10 से 10 यह आ जाएगा 20 सेकंड। जैसे आप इच्छा, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है। कह रहे हैं कि ये कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट कांस्टेंट अल्फा। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, जो u बराबर 0 से चालू कर रहा है। कह रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा से। बताओ ये कार की इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है अल्फा का। तो ये अल्फा पर सेकंड इसकी वेलोसिटी को, ये एक्सेलरेशन पर सेकंड इसकी वेलोसिटी को अल्फा रेट से बढ़ाएगा। तो मान लो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मान लो यहाँ पर आया, इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक। लेकिन जैसे यहाँ आया, बताओ जो फोर्स इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा था पर सेकेंड अल्फा के रेट से, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन एक अपोजिट फोर्स लगा दिया जो इसको रिटार्ड कर रहा है, कितने से, बीटा से।
भाई इसकी वेलोसिटी जी बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक कोई फोर्स आदमी लगाया, कोई मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने एक एक्सेलरेशन दिया कितने का अल्फा का, वो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को पर सेकंड बढ़ाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर आए तो इसकी वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हो गई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ के बाद कोई पर्सन ये फोर्स अपोजिट लगा रहा है, वो फोर्स एक बीटा का रिटार्डेशन दे रहा है, ये बीटा उसके पर सेकंड को वेलोसिटी घटाएगा। बताओ, लेकिन ये पागड़ी अभी भी आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? वेलोसिटी है। जब तक पास इसका वेलोसिटी तब तक आगे जाए, जब तक पास इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, एनर्जी 0 ना हो जाए, मोमेंटम 0 ना हो जाए, तब तक ये आगे जाएंगे। कहेंगे भले ही आप मुझे फोर्स पीछे तरफ लगा रहे हो, लेकिन पर उसमें एनर्जी है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, तब तक मैं आगे जाऊँगा जब तक मेरी मोमेंटम 0 ना हो जाए, एनर्जी 0 ना हो जाए या मेरी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। बिना इसी की भाषा में इसे दर्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास एनर्जी है, ये फोर्स पीछे तरफ लगा रहे हैं, इसको वेलोसिटी घटाना चाह रहे हैं, लेकिन आगे जा रहा है। आगे कब तक जाएगा? जब तक इसके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है। मतलब यहाँ तक आगे गया, यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब कहेगा सर अब आप जिधर चलाना चाहते हो उधर मैं चलूँगा, क्योंकि मेरी एनर्जी, मेरी मोमेंटम 0 हो गई। लेकिन हमको डिस्कशन यहीं से यहीं तक करना है। कह रहे हैं कि जब ये एक्सीलरेट की अल्फा से रिटार्ड किया बीसा से, कह रहे हैं कि मान लो इसमें टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, तो टोटल टाइम कर रहे हैं कि t है। तो आप लगाओ पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। तो ये जो कि इसकी वेलोसिटी होगा यहाँ पर वो v मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसके बाद उसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी। तो जो v मैक्सिमम होगा u 0 है, एक्सेलरेट कर रहे हैं अल्फा से कितने टाइम में? t1 में। तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? v मैक्स अपॉन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल कितना? v मैक्स, रिटार्डेशन ले रहे हैं कितने का? माइनस बीटा का, टाइम लग रहा है t2, तो t2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? v मैक्स बाई बीटा। दोनों टाइम को आप ऐड कर दीजिए, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू हो जाएगा v अपॉन अल्फ़ा प्लस v अपॉन बीटा। हमसे पूछे हैं कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी बता दीजिए, तो t1 प्लस t2 की जगह क्या लिख दें? टोटल टाइम दिया इन्होंने t, तो हो जाएगा t। ठीक है, इसको यहाँ से लिखो, टोटल टाइम हो जाएगा t। इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिए आप, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लो तो ऊपर हो जाएगा v, कॉमन ले लो तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जो v की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जहाँ के बाद जहाँ से वो वेलोसिटी इसकी घटना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब एक अनदर फोर्स, अनदर पर्सन इसके अपोजिट फोर्स लगा रहा है वेलोसिटी का। अभी ये फोर्स इसकी वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन बीटा का इसकी वेलोसिटी पर सेकंड घटाएगा, घटाकर 0 कर देगा। तो आई थिंक जो आंसर होगा आपका वो लास्ट होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 41। करें ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ns सेकंड। ns सेकंड मतलब वो पर्टिकुलर जो टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो। तो कह रहे हैं जो ns सेकंड का जो फार्मूला होता है बताइए क्या होता है? u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। सॉरी यहाँ पर n दिया हुआ तो इसको यहाँ रख लो आप, a 2n माइनस 1 हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, n वाला हो गया। फिर कह रहे हैं कि सेम कह रहे हैं कि सेकंड एंड डिस्टेंस कवर बाई n सेकंड। तो जो n सेकंड वाला होता है ये 1 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, और जो n सेकंड है वो 0 से t सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, जो ये nth जो डिस्प्लेसमेंट आती है 1 सेकंड में तय किया गया डिस्टेंस है, और जो n सेकंड है 0 से t तक डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है। तो लगा दीजिए sn, u 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इंटू n स्क्वायर, u 0 है। तो दोनों को आप डिवाइड कर दो तो यस nth अपान यस n की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो सब कट जाएगा, तो 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो हो जाएगा रेशियो किसका? n सेकंड में जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया और n सेकंड में जो डिस्टेंस कवर उसका रेशियो हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। आई थिंक आंसर सेकंड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। करें बॉडी कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ इज डबल द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट हाफ ऑन द स्टेट। करें व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताइए? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कह रहे हैं कि कोई बॉडी है जो फर्स्ट हाफ, मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है जो a से b जा रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x है, टोटल डिस्टेंस 2x है। कह रहे हैं फर्स्ट हाफ मतलब a से मान लो c गया, फर्स्ट हाफ मतलब x डिस्टेंस कवर किया, टाइम t में कवर किया, कितने वेलोसिटी से कवर किया? v से किया।
2x डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x कवर किए, कितने से कवर किए, v के कितने टाइम में किए, t का फिर करना है जब c से b जा रहा है, c से b जा रहा कर रहे हैं कि अब मान लो इसमें जो स्पीड मान लो कोई अलग स्पीड होगी, कोई स्पीड मान लीजिए करें जब c से b जा रहे हैं, जो x कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो पहला जो टाइम लगा, पहले हाफ में जो टाइम लगा उस टाइम का डबल टाइम में जा रहे हैं। जब a से c गए तो टाइम p ले रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, x कवर कितने वेलोसिटीज कर रहे हैं, 20 कर, जब c से b गया, तो कर रहे हैं जो पहले हाफ में जो टाइम लगा है उसके डबल टाइम लगा रहा है, मतलब t इसमें लगा है तो इसमें कितना टाइम लगा है 2t। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टोटल बता दिए, एवरेज वेलोसिटी बता दिए, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल स्टेट जा रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना t प्लस t 3t। ठीक है, लेकिन आंसर दिया हुआ v में, तो जब यहाँ से लगा वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ से लगा दीजिए x इक्वल्स टू v इंटू टी, यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी x बाई v, इस t की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो जो v एवरेज आएगा, v एवरेज जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 3 इंटू x इंटू अपॉन v, तो x कैंसिल हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, तो जो v एवरेज की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 2v बाई 3, 2v बाई 3। आई थिंक जो आंसर होगा 2v बाई 3 थर्ड होगा। पहले आधे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टाइम t में, वेलोसिटी v से फिर कर रहे हैं जो अदर हाफ डिस्टेंस है वो पहले जो टाइम लगा t उसके डबल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उसका एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस स्क्वायर कर दें, टोटल टाइम 3t है, यहाँ से लगाकर फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है एक्सेलरेशन। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है जिसमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते, कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू टाइम एक्सिस से है उसका नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर। तो बताइए स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस से जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जब कोई लाइन एंगल थीटा बनाती है तो उसके टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है तो उसका टेन थीटा स्लोप कहलाता है, उसका टेन थीटा क्या कहलाता है, स्लोप। ठीक है, तो अब देखिए एक्स एक्सिस से हमको एंगल लेना है, तो इससे एक्स एक्सिस से एंगल होगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये मतलब टाइम एक्सिस है, ये आपका वेलोसिटी है, तो इसके नॉर्मल मतलब ये हो जाएगी। ये तो कितना एंगल है, ये 90 है। बताइए m बराबर जो आएगा वो 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और स्लोप होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब इनफाइनाइट होगा, जब ये लाइन टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि उस टाइम इसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा जब 90 हो जाएगा तो स्लोप, थीटा जब 90 हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आई थिंक कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करें बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्क्राइब 40 मीटर इन फर्स्ट सेकंड एंड 65 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, मान लो यू से चल रहा है, ठीक है, कह रहे हैं कि उसने 5 सेकंड में मान ली कोई भी वेलोसिटी पकड़ लिया होगा, कह रहे हैं कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 40 मीटर कर रहे हैं 5 सेकंड में, ठीक है, 40 मीटर। फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 सेकंड में कह रहे हैं 5 मिनट नहीं, सॉरी 5 सेकंड, कह रहे हैं 5 सेकंड में 40 मीटर कवर कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 65 मीटर कवर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से नेक्स्ट 5 सेकंड में वो कितना कवर कर रहे हैं, 65 मीटर। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगा, v नॉट मान लीजिए। हमसे कह रहे हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा वाला आप लगा दो, टाइम दिया हुआ है तो पहले लगा दीजिए। हमसे पूछे हैं इनिशियल v बराबर पर सेट लगा दीजिए, वो लगा दीजिए s बराबर ut वाला, तो हो जाएगा 40 u, टाइम कितना है 5 सेकेंड, एक्सेलरेट कर रहे हैं 1/2, एक्सेलरेशन कितने का है नहीं पता है तो इसको ऐसे रन दीजिए। टाइम कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर अब यहाँ से लगाओगे
तो इसकी वेलोसिटी अलग है, हमें पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो आप यहीं से लगाइए। तो जब यहाँ से लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक लगाइए, तो कह रहे हैं कि 5 + 5 कितना हो जाएगा टोटल 10 सेकंड। कितना डिस्टेंस कर जाएंगे कवर 10 सेकंड में, 40 + 65 मतलब 105 मीटर कवर कर जाएंगे 10 सेकंड में। तो आप लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू को वही वैल्यू है, क्योंकि हमें यू चाहिए, यहाँ से मतलब है नहीं हमें, क्योंकि हमें चाहिए यू, तो यहाँ से लगाने कोई मतलब नहीं, फिर उसको एलिमेंट करना पड़ेगा, सवाल में और लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप यहीं से लगाइए, टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकंड, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 40 + 65 105, तो यू टोटल टाइम 10 सेकंड, एक्सेलरेशन वही का, अच्छा टाइम 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। हमें चाहिए यू, तो आप इसमें क्या करो ना, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 सही है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा ये 160 मतलब 160, ये हो जाएगा 20u + 1/2, ये हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 100। और जो नीचे वाली इक्वेशन आई है ये थी 105 = आया था 10u + 1/2 100, इस दोनों को घटा दिए, माइनस 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 ये खत्म, इसको घटा दिया हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, = ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10u, कितना हो जाएगा 10u, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/5 5 × 5 / 10, कितना आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड, मतलब 55 / 10, इसकी जो इनिशियल स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 5.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहले 5 सेकंड में 40 मीटर कवर कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं नेक्स्ट 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में 40, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 65 कर रहे हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड बता दीजिए। तो पहले 5 सेकंड के लगा दिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 40 कर रहे हैं, 5 सेकंड में कवर कर रहे हैं, u × 5 + ½ a × 25, फिर कह रहे हैं अब यहाँ से लगाओगे तो ज़्यादा फायदा है, यहाँ से लगाओ, लेकिन हमें चाहिए u, तो यहाँ से लगाओ, तो फिर इसको दोबारा इक्वेशन लगाना पड़ेगा v = u + at, कोई मतलब नहीं, यहीं से डायरेक्ट लगाइए, तो यहाँ से यहाँ लगाओगे तो u 5 + 5 10 सेकंड, टोटल डिस्टेंस 40 + 65 105, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आंसर आ जाएगा u की वो आ जाएगी 5.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करना है कि 55 करें, ए बॉडी रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फास्ट थ्रो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन 2 सेकंड, इन व्हाट टाइम सेल द बॉडी फास्ट थ्रो द हाइट ऑफ टावर। करें कोई हाइट ऑफ टावर है, जैसे मान लीजिए आपका हॉस्टल है, आपका हॉस्टल करें, आपने किसी पार्टिकल को u = 0 से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, u = 0 से ड्रॉप कर रहे हैं कि अगेन करें हाफ ऑफ हाइट, टोटल हाइट आप अगर h मान लें, टोटल हाइट अगर आप h मान लें तो इसके आधे हाइट से यहाँ से मान लीजिए, फिर इसको अगर u = 0 से रिलीज किया रहा है हाफ ऑफ हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से जब रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ से वो 2 सेकंड लग रहे हैं हाफ ऑफ हाइट कवर करने में, हाफ ऑफ हाइट कवर कर रहे हैं 2 सेकंड में, तो इक्वेशन लगा दो s = ut + ½ a², तो यस कितना h/2, u 0 है तो हाफ एक्सेलरेशन वैल्यू हो जाएगा 10 × t का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10 × 2 = 20 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो जो h की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो 20 में 40 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 40 मीटर, मतलब जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना हो जाएगा 40 मीटर। पूछ रहे हैं कि अगर ये बॉडी मतलब यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तब कितना सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचेगा ग्राउंड तक, तब फिर लगा दो आप h = ½ gt², बोलो भैया h की वैल्यू कितनी है 40 है, 1/2 g की वैल्यू कितना है 10 है, इंटू t का स्क्वायर, और टोटल टाइम t यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, टोटल हाइट कवर कर रहे हैं h, तो हो जाएगा 2 5 × 10 अब 5 8 = 40, तो t² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगा, तो t की जो वैल्यू आ जाएगा वो 2√2 आ जाएगा। अच्छा रूट की वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 2.828 सेकेंड, इतने सेकंड में वो पार्टिकल h हाइट से ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। आई थिंक जो आंसर होगा आपका वो 4th होगा। आई थिंक कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है u = 0 से h हाइट से छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं फिर इस पार्टिकल को इसके आधे हाइट से u = 0 से फॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं फास्ट थ्रो हाफ ऑफ द हाइट, मतलब फिर आधे हाइट से उस पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, अब ग्राउंड तक पहुंचने में 2 सेकंड लग रहा है। कह रहे हैं उसी पार्टिकल को अगर हम इस हाइट से मतलब h से छोड़ें तो ग्राउंड पहुंचने पर कितना समय लगेगा या कितना समय वो लेगा, तो कितना समय लेगा 2.828 सेकंड,
आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं कि टू स्ट्रेट लाइन दिया गया है, जिसका कह रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री 45 डिग्री बना रहा है। तो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी बताइए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो जो इसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं इस लाइन का तो क्या बनेगा, वेलोसिटी। इसको आप मान लीजिए लाइन 1, इसको मान लीजिए लाइन 2, ठीक है। तो अब इसका हम स्लोप निकालने चलना है, तो इसका स्लोप बताओ क्या हो जाएगा। स्लोप हो जाएगा m बराबर tan थीटा, तो tan कितना 30 डिग्री, तो tan 30 को हो जाएगा 1/√3। अजय 1/√3 यही आ जाएगी वेलोसिटी किसकी, पहली लाइन की, क्योंकि स्लोप होता है एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी क्या होता है, तो जो स्लोप निकालेंगे वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप। फिर अब इस दूसरा लाइन का स्लोप लिखिए। तो देखो ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। इसका जो स्लोप हो जाएगा m tan 45 बराबर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा वेलोसिटी किसकी, सेकंड वाली लाइन की, मतलब सेकंड पार्ट के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगा 1। तो हमसे रेशियो पूछे हैं v1/v2, हो जाएगा 1:√3। इसको डिवाइड करो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो v1/v2 का जो रेशियो हो जाएगा 1:√3। आई थिंक सेकंड वाली नीट का सवाल है, 2020 पूछा गया शायद 2020 में। तो आई थिंक जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं द टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन आर मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन पासेज सर्टेन पॉइंट विथ वेलोसिटी u एंड v। कह रहे हैं कि द वेलोसिटी विथ विच द मिडिल पॉइंट। कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है, ठीक है। कह रहे हैं जब ट्रेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कोई पॉइंट है, तो इसकी स्पीड पहले जो उसकी पहले एंड की स्पीड है वो मान लीजिए u है। फिर जब इसकी लास्ट एंड जो गई उसकी स्पीड मान लो, जब मतलब यहाँ पर आ गई तो उसकी स्पीड v मान लीजिए, बोला इन्होंने। कह रहे टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे हैं पासेस थ्रू सर्टेन पॉइंट से पास किए, तो इसकी स्पीड कितनी है, v थी, इसकी u थी। कह रहे हैं ट्रेन के जो मिडिल पॉइंट होगा, ट्रेन का जो मिडिल पॉइंट होगा वहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर मान लीजिए vm। तो मिडिल पॉइंट मतलब ये है कि अगर टोटल डिस्टेंस हम 2x मान लें, टोटल डिस्टेंस अगर हम 2x मान लें, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आप इक्वेशन लगा दीजिए। इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, इसको मान लो आप c। अब हम लिख रहे हैं मोशन a to b, मोशन ऐसे ऐसे लिखो a to b लिख रहा हूँ, ठीक है, a to b। बताइए तीसरा इक्वेशन लगा दिए। फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब v²m मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी u था, u का स्क्वायर एक्सेलरेशन 2a, एक्सेलरेशन a का है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, x कर रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है। अब आप लगा दीजिए b to c, अब लगा दीजिए आप b to c। तो अब लगा रहा हूँ मोशन में b to c, ठीक है। b to c में देखो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी vm है, कितना डिस्टेंस कवर x कर रहे हैं, कितने से एक्सेलरेशन कर रहे हैं, a से कर रहे हैं। तो तीसरा इक्वेशन लगाइए, v² इक्वल्स टू v²m प्लस 2a इंटू x। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो। तो इक्वेशन का लिख रहा हूँ मैं एक बार, v² बराबर u² प्लस 2ax, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा v² बराबर v²m प्लस 2ax, ठीक है। इन दोनों को घटा दो तो माइनस 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 ये खत्म। तो ये हो जाएगा v²m माइनस v² इक्वल्स टू हो जाएगा u² माइनस v²m, ठीक है। तो इसको इधर लाइए, उसको ट्रांसफर कर जाएगा 2v²m इक्वल्स टू हो जाएगा u² प्लस v²। तो v²m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u² प्लस v² डिवाइड बाई 2। अगर हमें vm चाहिए तो इधर ले लेंगे रूट, तो जो vm की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट के अंदर u² प्लस v² डिवाइड बाई 2। आई थिंक जो इसका मिडिल पॉइंट का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, u² प्लस v² डिवाइड बाई 2। तो जो मिडिल पॉइंट का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा u² प्लस v² डिवाइड बाई 2। आई थिंक थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं कि ए एथलीट्स कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इन रेडियस आर। मतलब कर रहे हैं कोई एथलीट्स है, सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r है, ठीक है। कह रहे हैं एक चक्कर, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पर आ गया, मतलब एक कंप्लीट राउंड, एक चक्कर वो ले रहा है 40 सेकंड ले रहा है।
मतलब यहाँ से अगर चला तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर ले रहा है, कितने समय में ले रहा है, 40 सेकंड में ले रहा है। कह रहे हैं व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कितना सेकंड, 2 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, इसमें 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड। तो कह रहे हैं 140 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, उसको नहीं मतलब कि आप कितनी बार घूमे हैं कितनी बार नहीं घूमे, बस उसको इतना बताया है कि चालू मतलब स्टार्ट कहाँ से किए हैं, ए से किए हैं, और बस उसको ये देखना होगा कि रुके कहाँ पर हो आप, समझ गए। तो आप बताइए एक कंप्लीट चक्कर ले रहे हैं 40 सेकंड में, ठीक है, फिर दूसरा कंप्लीट चक्कर लेंगे 40 × 2 कितना 80 सेकंड में, मतलब 80 सेकंड में कहाँ चले जाएंगे, फिर ए पे चले जाएंगे, फिर एक और चक्कर लगाएंगे तो 80 में 40 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 120, मतलब 120 सेकंड में वो 3 राउंड लगा लेंगे। 120 सेकंड में 3 राउंड लगाकर फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, ए पर पहुँच जाएंगे। लेकिन हमसे पूछे हैं 140 पर, फिर बताओ जब ए पर पहुँचे, जब उसने और 20 सेकंड चला, हमें डिस्कशन कहाँ तक करना है, 140 तक करना है। 120 सेकंड तक वो 3 राउंड लगा चुके हैं और ए पर पहुँचे हैं, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट 140 सेकंड पर। तो 120 तो इन्होंने यहाँ तक ले लिया 3 राउंड लेकर, फिर जैसे 20 सेकंड आगे बढ़े तो बताओ 120 में 20 ऐड करोगे 140 सेकंड हो जाएगा, मतलब ए से कहाँ पहुँच गए, बी पे पहुँच गए। तो बताओ अगर ए से बी पे पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, वो कितनी बार घूमे हैं उससे मुझे लेना देना नहीं है। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ज्वाइनिंग लाइन के अलावा जोड़ दो, ज्वाइनिंग लाइन का जो लेंथ होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए और बी को जो आप ज्वाइनिंग लाइन को ऐसे ऐड कर दीजिए तो ये ज्वाइनिंग लाइन का लेंथ कितना होगा 2r डायमीटर बराबर है ये। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का नहीं लेना देना कि आप कितनी बार 3 बार घूमे हो 10 बार घूमे उससे मुझे लेना देना नहीं, आप घूमे हैं उससे मुझे कोई नहीं। लेकिन आप फिर उसी पॉइंट पर अगर आ गए तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 0, आप अगर सरकमफ्रेंस आधे सर्कमफ्रेंस घूमे तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 2r। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 4th 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड में ये है, ठीक है, कह रहे हैं। तो बताओ, मैंने बताया था आपको कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। तो बताइए अगर इस लाइन का हम स्लोप ले लें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग 0 से 2 सेकंड में, तो इसका स्लोप ले लो, इसको मान लीजिए थीटा। तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा m बराबर वो कितना हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू लिखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 40 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी हो जाएगी पहले वाली, ये वेलोसिटी हो गई पहले 2 सेकंड में जो वेलोसिटी आएगी वो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट 4 सेकंड मतलब यहाँ से, तो बताइए यहाँ से तो इसका आप स्लोप ले लीजिए, क्या लीजिए मैग्नीट्यूड, हालांकि निगेटिव होगा स्लोप ये, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए एक्स एक्सिस से, तो हालांकि ये एक निगेटिव होगा। तो कह रहे हैं कि अब इसका स्लोप ले लो, तो इसका स्लोप हो जाएगा m2 = हो जाएगा tan थीटा, इसमें क्या लगाओगे तो हो जाएगा tan थीटा 1 tan थीटा 2 मान लो, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है 40, अच्छा बेस कितना हो जाएगा, ये 2 सेकंड यहाँ से है या 6 सेकंड पूरा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 10। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ v2। हमसे रेशियो पूछा मैं है कि ये निगेटिव होगा, ये क्यों निगेटिव, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस देखो स्लोप कैसा है निगेटिव है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये कैसा एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ये, मतलब ग्रेटर देन 90। तो ये स्लोप निगेटिव होगा, लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने मैग्नीट्यूड बोला भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, हालांकि मैग्नीट्यूड जरूरत नहीं, स्पीड में मैग्नीट्यूड ऑलरेडी होता ही है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है। तो इसको आप डिवाइड कर दिए तो v1/v2 डिवाइड बाई हो जाएगा 20/10, मतलब 2/1। तो इसकी जो वेलोसिटी की रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज के सेशन का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, बेहद आसान सवाल। करें ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, करें इट्स एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम इज एज शोन इन फिगर, करें द मैक्सिमम
स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, मैंने कहा था कि अगर 80 ग्राफ है, क्या है 80, तो एरिया क्या होता है 80 ग्राफ का, एरिया ऑफ 80 ग्राफ, 80 ग्राफ एरिया होता है 80 ग्राफ का चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब इसका एरिया ले लो, तो इसका देखो ट्रिंगल है ये, इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 11 बेस, हाइट कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा कितना आपका 2 5 या 10, तो हो गया 55 मीटर स्क्वायर। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि रेस्ट पर है ये पार्टिकल स्टाफ फ्रॉम रेस्ट, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई थिंक आंसर नंबर सेकेंड, समझ गए। जब भी ऐसे करा दिया हो 80, तो इसको आप एरिया निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, एरिया कुछ ना कुछ देगा फिजिकल क्वांटिटी, या तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना, या तो स्लोप कुछ ना कुछ देगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड।